दोस्तों नमस्ते, राम राम। इस रौनक विद्यालय परिवार के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्योहार, और इस त्योहारों के टॉपिक में हमने जो 5-6 महीनों के त्योहारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आगे के 6 महीनों के त्योहार है उनको बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से देखें, जुड़े रहें, और मैं आपको फिर कहता हूं कि आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखें। आज ये कंप्लीट महीने तक के जो त्योहार है वो आ जाएंगे, और इनके अंदर जो मैन जो सारे त्योहार आज कवर कर लेंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आराम से देखना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। और अगले वीडियो के साथ में उपस्थित होऊंगा आपके पास क्वेश्चन लेकर के, और जो मैन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो है चौथा वीडियो है, और 3 वीडियो जो पहले आ चुके हैं उसमें हम 6 महीनों के त्योहारों के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों एक अच्छी कहानी चल रही है, और उस कहानी के माध्यम से हम पढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं। शुरू में भगवान राम का जन्म होता है, हनुमान जी आते हैं, लोग बाग आखा लेकर के जाते हैं। ये कहानी जो मैंने पहले बता रखी है उसको तो रिपीट करें। और लास्ट के महीने के अंदर हमने पढ़ा है कि जो भाद्रपद का महीना होता है वो देवताओं का महीना होता है। और आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने बताया था श्रावण का महीना बरसात का महीना, भाद्रपद का महीना देवताओं का महीना। तो ज्यादातर देवताओं का जन्म वगैरह के बारे में हम पढ़ के हैं, और लास्ट में हमने क्या है जो हमारे पूर्वज जो है उनको हमने क्या डाला है, श्राद्ध डाला है। आगे देखते हैं, बहुत अच्छी कहानी है, कहानी को फीड करो, सारे के सारे त्योहार आराम से क्लियर हो जाए। देखो पहले हम क्या करेंगे इस वीडियो में, पहले हम जो त्योहार कौन कौन से आएंगे उन त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, कब आते हैं उसके बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे, और इनको कैसे मनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 चीज मैंने आपको पहले बताया, 3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन सा त्योहार कब किस माह में आता है, किस तिथि को आता है, और कैसे मनाया जाता है। ये 3 चीज जब आपने अच्छी तरह से कवर कर ली, कहीं टेंशन नहीं, नो टेंशन। चलो देखते हैं, बहुत अच्छी सी कहानी है। यहां पे हम आते हैं, पहले मैं आपको थोड़ी कहानी बताता हूं कि सीता माता को रावण उठा के ले जाता है। भगवान राम युद्ध करने के लिए पीछे जाते हैं, हनुमान जी का साथ रखते हुए भगवान राम युद्ध करने जाते हैं, और लोगों को पता चलता है, क्या चलता है, लोगों को पता चलता है कि भगवान राम क्या करने गए हैं, युद्ध करने गए हैं। हम सब लोग, जनता परेशान रहती है कि क्या क्या उम्मीद रहती है कि भगवान राम क्या हो, विजय होकर के आए। और हम उस परेशानी में उलझे हुए हम क्या करते हैं, माता की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, माता की पूजा करते हैं कि हे माता, भगवान राम क्या करना, विजय कर। तो देखो सबसे पहले मैं जो टिक करता जा रहा हूं उस पे आप लोग अपना ध्यान देंगे। हम करते हैं नवरात्रा, हम क्या करते हैं, नवरात्रा, पॉइंट ध्यान देंगे, हम करते हैं नवरात्रा। तो हमारा सबसे पहले त्योहार कौन सा आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं साथ में, कौन सा आएगा, नवरात्रा। हम नवरात्रा क्या करते हैं, हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, भगवान राम जो रावण के साथ युद्ध करने गए हैं उसमें क्या हो, विजय हो। नवरात्रा किया किसका, माता दुर्गा का, किसका किया, माता दुर्गा का। दूसरा त्योहार बन गया अपना कौन सा, दुर्गाष्टमी। कौन सा बन गया, दुर्गाष्टमी बन गया, दुर्गा माता का। और राम जी क्या हो गए, जब हमने माता की पूजा की, उनको खुश किया, माता ने सहयोग किया, तो भगवान राम जी क्या हो गए, विजय हो गए। क्या हो गए, विजय हो गए। तो हम यहां लिखते हैं क्या, विजय दशमी। हम क्या लिखेंगे यहां पे, विजय दशमी लिखेंगे। और जैसे ही भगवान राम
विजय हो गए, रावण का वध कर दिया, विजय होकर के आ गए। और जैसे ही विजय हुए उस समय ऋतु कौन सी आ रही है? शरद ऋतु आ रही है। कौन सी ऋतु आ गई उस समय? हल्की हल्की ठंड शुरू होगी, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या हो गया? अपना एक त्योहार और बन गया। कौन सा बन गया? शरद पूर्णिमा। कौन सा बन गया? शरद पूर्णिमा। देखो ध्यान ये रखना है, इस महीने में, ये कौन सा महीना है? आश्विन महीना है। भाद्रपद महीना पढ़ चुके हैं। आश्विन माह में जो त्योहार आएंगे वो सारे किस में आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। ये ध्यान रखना है। कौन से आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। कृष्ण पक्ष में एक भी त्योहार इसके अंदर नहीं आ रहा। शुक्ल पक्ष के त्योहार आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। नवरात्र किया, दुर्गा माता को खुश किया, भगवान विजय हुए और क्या आ गई? शरद ऋतु आ गई। ये छोटी सी ट्रिक है, इसमें से 4 त्योहार बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाए, इस पेज पे आ जाए। क्या लिखा है? कार्तिक में, अगला महीना कौन सा? कार्तिक माह में। अगला महीना कौन सा आ गया? कार्तिक माह आ गया। कार्तिक माह में काम किया। क्या किया? काम किया। देखो काम से बन गया करवा चौथ। क्या बन गया? करवा चौथ। पहले कैसे कैसे कौन कौन से त्योहार बनेंगे ना, वो हम बनाते जा रहे हैं, उसके बाद में डिटेल से बढ़ेंगे। कैसे काम, कैसे करवा चौथ, कैसे कृष्ण पक्ष। जब महीना शुरू हो गया, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो रही है, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है, तो कोई भी काम करते हैं उसमें आसानी रहती है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, अधिक गर्मी में परेशानी, अधिक सर्दी में परेशानी, न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी, ये माह ऐसा है कि हल्की सर्दी शुरू होती है, तो न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। इसका मतलब कोई भी काम करेंगे उसमें आसानी रहेगी। खेत का काम करो, अन्य कोई काम करो या पढ़ाई काम करो, सारे काम आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब कर्ण का महीना, कौन सा महीना आ गया? तो कार्तिक माह में काम किया। काम किया कहां से? कार्तिक। कैसे काम, कैसे करवा चौथ, कैसे कृष्ण पक्ष। इसका मतलब करवा चौथ किस में आएगी? कृष्ण पक्ष में आएगी। आगे चलते हैं। काम करेंगे, कुछ पैदावार होगी, कुछ फायदा होगा, कुछ अर्निंग होगी, कुछ कमाएंगे। क्या कमाएंगे? धन। क्या कमाएंगे? धन। तो क्या होगा अगला? अगला कौन सा हो गया? धन तेरस। कौन सा त्योहार हो गया अपना? धन तेरस। आगे देखो, जब धन आया खुश हुए। कौन खुश नहीं होता? धन आएगा सब खुश होते हैं। तो धन आया और खुश हुए। खुश हुए तो क्या किया? दीपक जलाए। खुशी में क्या जलाए? दीपक जलाए। दीपक का मतलब क्या होगा? दीपक का मतलब क्या होगा? दीपावली। दीपक का मतलब क्या होगा? दीपावली। चलते जा रहे, ध्यान ये रखना, कृष्ण पक्ष के त्योहार कैसे पता चलेगा? कैसे करवा चौथ, कैसे कृष्ण पक्ष। शुरू का त्योहार, काम किया, धन आया। तो काम जब कृष्ण पक्ष में कर रहे हैं तो धन भी आ रहा है, और धन आ रहा है तो हम दीपक जला रहे हैं। दीपक का आपको एक चीज आपको ध्यान और रखनी है कि ये दिमाग में रखना है कि दीपक हम कब जलाते हैं? अंधेरा होता है और उसको प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। तो अंधेरा कब होता है? अमावस को। तो इसका मतलब दीपावली कब आएगी? सबसे ज्यादा अंधेरा कब आता है? अमावस का दिन होता है। उस दिन चांद दिखाई नहीं देता, अंधेरी रात होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा अंधेरा है। तो यहाँ पे दीपक कब जलाएंगे? दीपावली का मतलब दीपक कब जलाएंगे? अमावस को जलाएंगे। ये ध्यान रखना है। अब अमावस आ गई, दीपक जलाती है। फिर क्या हुआ? खुश हो रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, और अपने खेत के अंदर जो अनाज वगैरह हो रहा है, अनाज से त्योहार अपना बनेगा अन्नकूट। कौन सा बनेगा? अन्नकूट। और इसको बोलते हैं गोवर्धन। क्या बोलते हैं? गोवर्धन पूजा। क्या बोलते हैं? इसी का नाम है दूसरा, गोवर्धन पूजा। ये कौन सा हुआ? अन्नकूट हो गया। अन्न किसको बांटना है? भाइयों को बांटा खुश होकर के। किसको बांटा भाई? भाइयों को बांटा। भैया भैया दूज। भैया दूज का त्योहार आ गया। वो सब करके अनाज भैया को बांट रहे हैं, दीपक जला रहे हैं,
अनाजों को भाइयों में बांटा जा रहा है, तो देवता से फिर क्या ऐसा चीज दिखी ना, तो क्या हो गया, सोया नहीं गया और वो खुश होकर क्या हो गए, देवता जो है वो उठ गए। मतलब क्या हुआ, देवता उठ गए। तो देव उठनी, देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवता उठ गए, अनाज बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं अपने भाइयों को, देख करके देवता क्या हो गए, उठ गए। ये हुए हमारे 3 कृष्ण पक्ष के, 3 शुक्ल पक्ष के त्योहार। कार्तिक के महीने में हल्की हल्की सर्दी यहाँ से शुरू हो गई, सर्द ऋतु आ गई, काम कर रहे हैं, धन की प्राप्ति हो रही है, काम से करवा चौथ कैसे करवा, कैसे काम, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कार्तिक, कैसे नाम बढ़ रहे हैं। धन आया, धनतेरस, खुश होकर के दीपक जलाए, दीपावली में दीपक जलाते हैं, दीपावली। और उसके बाद में अनाज, अनाज मतलब अन्नकूट, किसको बांटा, भाइयों को, भैया दूज। और ये देख करके खुश होकर के देवता क्या हो गए, 4 महीने पहले सोए थे। कब सोए थे, कौन से महीने में बताया था मैंने कि आस देख करके देवता सो गए, गुरुजी उठ गए। मतलब है चैत्र बैसाख जेष्ठ आषाढ़, आषाढ़ में देवता सोए थे और उसके बाद में कब उठे हैं, इस कार्तिक महीने में उठ जाते हैं। ये हो गया अपना कौन सा महीना, कार्तिक माह। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देवता तो उठ गए, लेकिन जैसे उठ के उन्होंने देखा ना, तो नाराज थे, नाराज थे, नाराज थे। तो नाराजगी जाहिर करने के लिए मार्गशीर्ष महीना, पौष महीने में एक भी त्योहार नहीं आने दिया। नाराज थे कि इसमें कोई भी त्योहार नहीं मनाने, बताया नहीं क्यों नहीं मनाने, लेकिन क्या थे, नाराज थे। अब नाराज थे तो जब हमें पता चला कि भाई 2 महीने में त्योहार वगैरह नहीं आ रहे, देवता भी उठ रहे हैं, सारा काम हो रहा है, त्योहार नहीं आ रहे, क्या करें। देवताओं को थोड़ा खुश करने के लिए क्या किया, तिलकुट्टा, तिलकुट्टा से एक त्योहार बनेगा। कौन सा बनेगा भाई, तिल चौथ। कौन सा बनेगा, तिल चौथ। तिलकुट्टा चढ़ाया, तिल का कुट्टा करके और देवताओं को चढ़ाया कि ये खुश होंगे तो हमें कुछ बताएंगे। लेकिन ये तो क्या है, मौन है। मौन का मतलब क्या हुआ, मौनी अमावस, मौनी अमावस। लेकिन ये तो अभी भी मौन है, बता नहीं रहे, तिलकुट्टा चढ़ा दिया, उठे हुए हैं, मौन है, बोल रहे नहीं है, समस्या हो गई। क्या करें, अपने तो वही भगवान कृष्ण जी, विष्णु जी, कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार है, विष्णु भगवान को याद कर रहे हैं। तो विष्णु से क्या बनेगा, बसंत, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, ये लिख दिया मैंने, बसंत पंचमी। अब देखो क्या ध्यान रखना है, मौन है, मौन आदमी रहता है, बोलता नहीं है, उसको एकांत चाहिए, वो आराम से अपने अंधेरे में बैठा बैठा शांत रहेगा। रोशनी रोशनी तड़क भड़क नहीं चाहिए, उसको शांति चाहिए, मौन रह रहा है। इसका मतलब किस में आएगा, कृष्ण पक्ष में, अंधेर पक्ष में आएगा, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ में तिल चौथ है, ये कृष्ण पक्ष में आएगी, ये ध्यान रखना है। बाकी शुक्ल पक्ष में देवताओं को तिलकुट्टा चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मौन है, बोल नहीं रहे हैं। विष्णु भगवान को जाकर याद किया कि भगवान बताओ क्या गलती होगी, क्या समस्या होगी, त्योहार वगैरह नहीं आ रहे हैं। और विष्णु से वसंत पंचमी, वसंत पंचमी होता है सरस्वती माता का जन्मदिन। सरस्वती माता ने क्या लिया, जन्म लिया, और जन्म लेकर के हमें ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया कि भाई एक मैं भगवान, उनको भी याद किया नहीं आपने, सारे काम कर रहे हो, आपको त्योहारों की पड़ी है। यहाँ एक मैन देवता है, उसको याद नहीं किया। कौन से देवता रह गए, बोले बताओ कौन से रह गए, बोले शिव भगवान रह गए। इसका मतलब है शिवरात्रि, शिव भगवान को खुश करने के लिए व्रत किया,
इसका किया शिव भगवान को खुश करने के लिए शिवरात्रि। और शिव जी खुश, उनको पता था कि शिव जी अगर खुश नहीं हुए ना तो गड़बड़ कर देंगे, सारा मामला गड़बड़ कर देंगे, त्योहार तो सारे जो बड़े बड़े हैं सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो शिवरात्रि और शिव जी का उन्होंने व्रत किया खुश करने के लिए। और जब ये खुश हो गए वो तो और देवता थे, ये समस्या थी इसलिए त्योहार नहीं आते, वो भी खुश हो गए। तो जब सारे खुश हो गए तो हमने क्या खेली, हमने होली खेली, गुलाल लगाया, खुश हो गए। ये देखो एक बार दोबारा देखते हैं, वापस आ जाओ पीछे, इधर देखते हैं नवरात्रा किया, भगवान को विजय करवाने के लिए नवरात्रा। उसके बाद में दुर्गा माता का दुर्गाष्टमी, भगवान राम विजय हुए विजयदशमी। और उसके बाद में शरद ऋतु आ गई, शरद पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का कोई त्योहार नहीं है। आगे आ जाओ, कार्तिक महीना आ गया, बढ़िया मौसम है, अच्छा है, काम किया मतलब करवा चौथ, धन आया मतलब धनतेरस, दीपक जलाए खुश होकर के दीपावली। और अनाज को भाइयों में बांटा, अनाज यानी अन्नकूट, भाइयों यानी भैया दूज। और ये देख करके खुश होकर देवता उठ गए, देव उठनी एकादशी। फिर बात करते हैं अपन अगला महीना, माघ महीना। कौन सा महीना, माघ महीना। देवता तो उठ गए लेकिन नाराज है, 2 महीने में कोई त्योहार नहीं आने दिया, देवता नाराज है। देवता नाराज है तो हमने पता चला कि देवता नाराज है, त्योहार नहीं आया, तो हमने तिल कुटा चढ़ाया। लेकिन फिर भी देवता तो मौन है, फिर भी मौन है। तो हम गए विष्णु भगवान में, आगे भगवान बताओ क्या गलती होगी, देवता मौन कैसे, हम क्या करें। उन्होंने क्या किया, वसंत पंचमी यानी सरस्वती माता, और सरस्वती माता ने हमें ज्ञान दिया कि भाई एक देवता रह गए, शिव भगवान, उनकी पूजा करोगे तो मामला सारा गड़बड़ कर देंगे। हमने शिव भगवान को याद किया, उनका व्रत किया, उनकी पूजा वगैरह की, और तब फिर सारे खुश हो गए। तो हमने होली खेली, कलर लगाया, खुश होकर के त्योहार में मनाया। अब ये तो हमारी ट्रिक के आधार पर हमारे महीने में त्योहार के कौन से महीने में कौन से त्योहार आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये 2 माह है, इसके अंदर त्योहार नहीं है। तो ध्यान रखना कि हमारे टोटल कितने माह हैं, 12 में लास्ट के 2 महीनों को छोड़ दो, उसके पहले वाले 2 त्योहार है मार्गशीर्ष पौष, उसमें त्योहार नहीं है। लास्ट के 2 महीनों को छोड़ के 2 महीने ले लो, 12 महीने में लास्ट के 2 महीने छोड़ के 2 महीने ले लो, फाल्गुन और माघ को छोड़ के पहले मार्गशीर्ष और पौष, इनमें 2 में त्योहार नहीं है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज हो। अब पहले एक चीज देख लेते हैं कि कब मनाए जाते हैं। तो देखो काफी तो नाम से ही हो जाएगा, काफी नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे इधर बात करते हैं, सबसे पहला जो नवरात्रा, नवरात्रा ध्यान ये रखना कि ये तो जैसे इधर देखो 6, इधर देखो 6 महीने और 6 महीने, ये 12 महीने के 2 जोड़े, 6 महीने के। पहले के 6 माह के अंदर नवरात्र आते हैं और अगले 6 माह में नवरात्र आते हैं। शुरू के 6 माह में नवरात्र, अगले 6 माह में नवरात्र आते हैं। ध्यान ये रहे, शुरू के 6 माह का पहला महीना में नवरात्र आते हैं, अगले के 6 माह का पहला महीने में नवरात्र आते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। भाद्रपद तक 6 महीने हो गए, उसका पहला महीना कौन सा, चैत्र। चैत्र में आते हैं तो नवरात्र। फिर आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, 6 महीने हो गए। 6 महीने पहला महीना कौन सा, आश्विन, इसका मतलब आश्विन में आएंगे। शुरू के 6 महीने में पहले माह में नवरात्र, अगले 6 माह के पहले माह में नवरात्र। और नवरात्र हमेशा शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं आते, शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में होते हैं। तो नवरात्र जो है कब आएंगे, शुक्ल पक्ष में आएंगे, शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के नवमी तक 9 दिन के नवरात्र होते हैं, 9 दिन के नवरात्र होते हैं। तो एक तो आए थे चैत्र माह में और एक ये। अब देखो नवरात्र के बारे में अभी पहले देखते हैं कब, ये तो हो गई एकम से नवमी तक। अष्टमी, 8वीं। देखो नवरात्र में 9 माताओं की पूजा की जाती है, अलग अलग दिन अलग अलग माताओं की पूजा की जाती है। तो जो अष्टमी है ना, अष्टमी दिन कौन सी माता की पूजा होती है, दुर्गा माता की, तो उसको बोलेंगे दुर्गाष्टमी।
तो ये दुर्गा माता की पूजा होगी। विजयदशमी, दशमी मतलब 10 से जाहिर हो रहा है, आगे दशमी है ना। पूर्णिमा हमें पता है कब आती है, शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा आती है। हो गए कब आते हैं ये त्योहार, हो गए कब आते हैं, चौथ से नाम जाहिर हो गया। चौथ कब आती है, तेरस। दीपावली मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा अंधेरा किस दिन को होता है, अमावस्या को, मतलब कृष्ण पक्ष के 15वां दिन अमावस्या, क्योंकि जिस दिन सबसे ज्यादा अंधेरा होगा उसी दिन हम दीपक जलाएंगे, रोशनी उत्पन्न करेंगे। तो याद रह जाएगा दीपावली कब आती है, कृष्ण पक्ष काले पक्ष में आते हैं। काले पक्ष में भी सबसे काला दिन कौन सा, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई दे, वो है अमावस्या, क्योंकि सबसे अंधेरा होगा उसी दिन हम दीपक जलाएंगे तो रोशनी अच्छी होगी। ये ध्यान रख लेना, याद रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आता है अन्नकूट, तो ये आता है प्रतिपदा यानी एकम या प्रतिपदा। भैया दूज से सात नाम जाहिर हो रहा है, दूज। एकादशी 1 + 10, एकादशी 11 को नाम से जाहिर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तिलचोट फिर नाम से जाहिर हो रहा है। अमावस्या फिर हमें पता है अमावस्या कब आती है, 15वें दिन कृष्ण पक्ष के। पंचमी 5 पंचम, आराम नाम से सारे कब आते हैं, नाम से पता चल रहा है। एक शिवरात्रि का है ना, ये हमें ध्यान रखना है, कब, अमावस्या के पहले दिन। 15वां दिन कौन सा है, अमावस्या के पहले, जिसको 24 बोलते हैं, 24 को आती है। और होली कब आती है, होली कब आती है, 15वां दिन शुक्ल पक्ष का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा को होली आती है। अब देखो होली और दीपावली में तो बड़े त्योहार है। दीपावली आती है अंधेर पक्ष में, होली आती है रोशनी वाले चांदन पक्ष, जिसके अंदर चंद्रमा की रोशनी रहती है, उसमें आती है। ध्यान में रखना दीपावली और होली से हमें कैसे ध्यान रखना है। दीपावली में दीपक जलाए जाते हैं, दीपक अंधेरा होगा तब जलाएंगे तो अच्छे दिखेंगे। दीपावली पे दीपक जलाए जाते हैं, दीपक अंधेरा होगा तब जलाएंगे तब अच्छे दिखेंगे। और ये होली जो है वो होली का दहन हुआ था। होली का जो थी हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया था प्रहलाद को जलाने के लिए, तो प्रहलाद को जलाने के लिए होली का दहन, मतलब जब दहन होगा आग जलेगी ना, तो ये अंधेर अगर पक्ष में जलाएंगे तब तो लोगों को दिखाई दे देगा कि आग किसकी जरूरी है, बचाओ बचाओ दौड़ो। तो इन्होंने क्या सोचा कि ऐसे पक्ष में जलाओ जिस दिन चंद्रमा रहे, पूरा दिखे, और उस दिन अगर आग भी जले तो किसी को पता नहीं चले। यार ट्रिक है ये ट्रिक है कि हम कैसे याद रखेंगे। होली का दहन किसी को पता नहीं चले, होली का दहन हो रहा है, तो इसका मतलब कब है, पूर्णिमा को। और दीपावली दीपक जलाने सबसे ज्यादा अंधेरा कब होता है, ताकि दीपक सबको दिखाई दे, दीपावली। ये दो मेन त्योहार है, ऐसे ध्यान रखना। ये हो गए त्योहार ट्रिक के माध्यम से। दूसरी बात, ये त्योहार कब मनाए जाते हैं, तिथि है वो आ गई, और इनकी महत्वपूर्ण विशेषता किस तरीके से मनाया जाता है, थोड़ा बहुत हम वो भी देख लेते हैं। बात करें नवरात्रा, मैंने कह दिया 9 माताएं जो होती हैं उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रा 2 बार आते हैं, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की एकदम से, और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकदम से। शुभ कार्य शुरू हो रहा है, नवरात्रा किसमें होगा, शुक्ल पक्ष में होगा। दूसरी बात, अगला है दुर्गाष्टमी। अष्टमी, दुर्गा माता की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी हो गया। विजयदशमी, विजयदशमी क्या किया था, रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। रावण का वध करके श्री राम ने विजय प्राप्त की थी, विजयदशमी। और उसी दिन रावण का कुंभकर्ण का उसका पुतला बना करके वो जलाया जाता है ना, वो विजयदशमी, इसको दशहरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दशहरे के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन आता है कई बार, राजस्थान में कहां का दशहरा प्रसिद्ध है, तो हमें याद रखना है कोटा, हमें याद रखना है कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, कोटा का। और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है।
क्या विजय, रावण का वध करके विजय प्राप्त की, विजयदशमी। राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का, और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। दो तीन चीज हमें याद रखनी है। शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा है, पूर्णिमा मतलब चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है, और पूरे वर्ष के अंदर पूरे साल में एकमात्र दिन ऐसा है जिस दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से परिपूर्ण दिखता है। चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से परिपूर्ण दिखता है। तो ये है शरद पूर्णिमा, बोलते हैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोला जाता है, और इस दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी कलाओं से परिपूर्ण होता है। ये हुए हमारे आश्विन माह के कितने त्योहार, 4 त्योहार। आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ, करवा चौथ महिलाएं करती हैं, विवाहित महिलाएं हैं इस व्रत को करती हैं। पूरे दिन कुछ अन्न नहीं खाना, शाम के समय चंद्रमा को देख करके उसको अर्घ लगा करके ये भोजन करती हैं, और अपने पति की स्वस्थ और दीर्घ आयु की मंगल कामना के लिए ये व्रत किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, करवा चौथ कहते हैं। महिलाएं करती है, व्रत करती है, खाना वाना कुछ नहीं, शाम को चंद्रमा को देख के उसको अर्घ लगा करके और उसके बाद में खाना वाना खाती है, और अपने पति की स्वस्थ और दीर्घ आयु, लंबी उम्र बनी रहे, उसकी मनोकामना के लिए व्रत किया जाता है। अगला है धनतेरस। एक धनवंतरी भगवान है, एक धनवंतरी भगवान है। ये कहते हैं कि उसके जन्मदिन को मनाया जाता है उस दिन, और इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। और इस दिन ये कहते हैं आटे का दीपक बना करके अपने गेट के आगे, मेन गेट होता है ना, उसके आगे रखा जाता है, जलाया जाता है। कब, धनतेरस के दिन। और इस दिन एक चीज और कहते हैं, एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं, इस दिन बर्तन और चांदी वगैरह सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है। और दूसरा गांव में एक चल रहा है कि इस दिन धन खर्च करेंगे तो धन बढ़ेगा। तो चलो अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं, बाकी मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि धन खर्च करेंगे तो धन बढ़ेगा, लेकिन जो भी मान्यताएं चल रही है वो है। हमें ध्यान रखना है कि धनतेरस के बारे में कि आटे का जो है वो दीपक मेन गेट के आगे जलाया जाता है धनतेरस के दिन। ठीक है। दीपावली, दीपावली महत्वपूर्ण त्योहार है, हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। 14 वर्ष का वनवास काट के श्री राम अयोध्या आए थे। 14 वर्ष का वनवास काट के श्री राम भगवान जो है वो अयोध्या लौटे थे। इतनी बड़ी खुशी हुई थी, पूरे अयोध्या नगरी में रोशनी रोशनी, प्रकाश से प्रकाश, बड़े खुश हुए थे 14 साल बाद में। अरे हमारे तो कोई परिवार का सदस्य 6 महीने कहीं चला जाए ना और वहां से आए तो ही हम बड़े खुश होते हैं। 14 वर्ष तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये था दीपावली। और इस दीपावली पे हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों पे कलर वलर करना, रोशनी रोशनी लगाना, नए कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाना, और लक्ष्मी माता क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये है दीपावली पर्व। आगे बढ़ते हैं। अन्नकूट गोवर्धन पूजा। देखो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि गोवर्धन पर्वत है, और जो गोवर्धन पर्वत पे एक बार इंद्र भगवान ने वहां के जो गोकुल एरिया था वहां से क्या हो गए थे, मतलब अप्रसन्न हो गए थे, पूजा वगैरह नहीं की उन्होंने, अप्रसन्न हो गए थे। उस समय उन्होंने तूफान चला दिया ऐसे, मतलब क्रोध में आकर के इंद्र भगवान ने। तब कृष्ण जी ने उन सब को ले जाकर के इस पर्वत के पास ले जाकर के उनको बचाया था। तो मतलब वहां ग्वालों की रक्षा किसने की थी, गोवर्धन ने। तो गोवर्धन की पूजा की जाती है, और अन्नकूट के मंदिर पर 56 भोग जो है, 56 प्रकार के जो है वो भोग वहां पे चढ़ाए जाते हैं। ये है अपना अन्नकूट गोवर्धन पूजा। भैया दूज
वही भाई बहन का त्योहार आ गया। बहनें अपने भाई के दिन तिलक लगाती हैं और उसके स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करती हैं। किसको? भैया दूज नाम से जाहिर है, भैया मतलब भैया की बहनें क्या करती है? तिलक लगा करके और उसकी लंबी स्वस्थ रहने की और दीर्घायु क्या करती है? कामना करती है। देवता सो रहे थे, उठ गए, देवउठनी एकादशी। 11 को देवता उठ गए। 4 महीने से देवता सोए हुए थे, वो यहाँ आकर के उठ जाते हैं। और ये बताया जाता है इस दिन विष्णु भगवान और तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन गन्ने की जो पूजा होती है उसको चूसा जाता है, मतलब ये शुभ बताए जा रहे हैं। और इस दिन से फिर वापस अच्छे कार्य, शुभ कार्य वो शुरू हो जाते हैं, मंगल कार्य इस दिन से वापस उनकी शुरुआत हो जाती है। ये हुए अपने त्योहार। यहाँ पे पति की दीर्घायु के लिए धनतेरस आ गया, दीपावली, ये त्योहार अपने बढ़े आगे आते हैं। 2 महीने में त्योहार नहीं है, लास्ट के 2 महीने से पहले वाले 2 महीने में कोई त्योहार नहीं, लास्ट के 2 महीने से पहले वाले 2 महीने में कोई त्योहार नहीं, लास्ट के 2 महीने से पहले वाले 2 महीने में कोई त्योहार नहीं। ध्यान रखना। माघ महीने में आता तिल चौथ, चौथ माता और गणेश जी। कौन है? गणेश जी और चौथ माता है, उनको क्या करते हैं? तिल कुट्टा चढ़ाया जाता है। गणेश जी को और चौथ माता की जो है तिल कुट्टा चढ़ाया जाता है। और इसको जो संकट की माता के नाम से भी जानते हैं, संकट हरने वाली माता कहते हैं चौथ, उसको खुश करने के लिए और ये तिल कुट्टा उसे चढ़ाया जाता है। इस प्रकार का ये एक त्योहार है। मौनी अमावस, मौनी यानी मौन धारण करना। इस दिन मौन धारण किया जाता है, कुछ नहीं बोलना, पूरे दिन मौन रहना, पूरे दिन मौन रहना। और ये जो मौन धारण करके जो व्रत पूरा कर लेता है ना पूरे दिन, उसको मुनि की संज्ञा दी जाती है। ऋषि मुनि तो कर ले रहे मौन धारण, बैठ गए ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना भक्ति में, है ना, मुनि ऋषि मुनि होते हैं। तो इसी प्रकार से मौनी व्रत होता है, बिल्कुल नहीं बोलना पूरे दिन, और जो इसको पूरा करते हैं क्या कहते हैं? उसको मुनि की संज्ञा दी जाती है। वसंत पंचमी, सरस्वती माता का जन्मदिन। वसंत पंचमी, सरस्वती माता का जन्मदिन। ऋतुओं की राजा, ऋतुराज वसंत का इस दिन से आगमन शुरू हो जाता है, प्रवेश हो जाता है वसंत पंचमी। और पीले फूल, सरसों वर्षों के इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं, पीले ही जो कपड़े हैं, पीले ही खाना भोजन है, लड्डू वड्डू जो है वो खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। तो ये है वसंत पंचमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, मनाया जाता है, स्कूलों में बहुत अच्छा मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आते हैं इसके बहुत बार। ये 2-3 त्योहार कितने हुए इसमें? 2 + 1, 3 त्योहार इसके अंदर है। आगे बढ़ते हैं। फाल्गुन, कौन सा महीना है फाल्गुन का? लास्ट महीना, उसके बाद चैत्र का महीना शुरू हो जाएगा। लास्ट महीना है शिवरात्रि, शिव भगवान का व्रत रखा जाता है। शिवरात्रि का व्रत करते हैं ना, शिव भगवान की पूजा की जाती है, उनके मंदिर पे जाते हैं, उनका व्रत रखते हैं उनको खुश करने के लिए। और बाद में लास्ट आता है होली। हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया था अपनी बहन होलिका को कि प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाओ। वरदान था होलिका को कि वो आग में जलेगी नहीं, लेकिन वो जल गई। और भगवान का भक्त कौन था? प्रहलाद। वो क्या हो गया? बच गया। उसकी स्मृति में उसको याद किया जाता है, उस प्रहलाद को जो भगवान का भक्त था उसको याद करने की स्मृति में त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों ये त्योहार देखो कितने त्योहार हो गए? 1 + 1 2, ये 3। इधर हम बात करते हैं 3 + 3 6, इधर हम बात करते हैं 4 6 4 10 3 13 2 15। टोटल आज त्योहार हमने पढ़ लिए, 15 त्योहार पढ़ लिए। कब आते हैं, कौन कौन से त्योहार आते हैं और कैसे मनाए जाते हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। किसी प्रकार का कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप पूछ सकते हैं,
मेरा कहने का मतलब है कि मेरी आज ये 10 ट्रिक होगी। कितनी होगी? 10 ट्रिक। जिस बच्चे ने 10 ट्रिक याद कर ली, उसके जो ये मेरे पढ़ाए हुए 40-50 त्योहार आ गए, उसमें से कोई भी त्योहार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं हो सकता। मैं आपको कह रहा हूं, आप पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, इस ट्रिक को आप याद कर ले। महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन आपको बताएंगे, और क्वेश्चन के हिसाब से हम तुरंत अपने ट्रिक पे जाएंगे, अपनी कहानी पे जाएंगे और कहानी पे जाकर हम उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। इसलिए एक बार पुनः आप लोग देख लें, नवरात्र किया, माता दुर्गा का, तब राम जी विजय हुए और शरद ऋतु आ जाती है। उसके बाद में कार्तिक के महीने में काम किया, धन आया, खुशी में दीपक जलाए, अनाज को भाइयों में बांटा, देख करके भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। देवताओं को जब 2 महीने में त्योहार नहीं आए तो देवता खुश नहीं थे। हमने सोचा क्या दिक्कत होगी, हमने तिलकुट्टा चढ़ाया, फिर भी मौन थे। विष्णु भगवान को हमने याद किया और सरस्वती माता का जन्म होने के बाद में उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि शिव भगवान रह गए, उनकी पूजा करो। शिव भगवान को याद किया और जब वो खुश हुए तो हम भी खुश हुए और हमने क्या बनाई? होली मनाई। दोस्तों, चौथा वीडियो है। 4 वीडियो में मैंने आपको त्योहार को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, कहीं पे YouTube पे कहीं पे नहीं मिलेगी। मैंने खुद दिमाग लगा के अच्छी ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक को बिल्कुल आप पढ़ें, समझें, याद करें और भविष्य के अंदर जो भी त्योहार वगैरह है ना, वो सारे के सारे आपको आराम से याद हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अच्छा लगे आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य कोई भाई को फायदा मिल सके। और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत ताकि आप पढ़ करके बिल्कुल अपने जीवन में कामयाब हो। ये हमारी जो दुआएं हैं वो आपके साथ रहेंगी। आप जुड़े रहें, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आ रहे हैं। उधर मैथ की वीडियो संजय जी सर है, वो अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप उसको भी देखें। जुड़े रहे, मेहनत करते रहे, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।